सलाम। पिछले हफ्तों में हमने आपको ये बताया कि हयाती ईंधन का जलाव ख़त्म करना मौसमियाती तब्दीली को रोकने का हल है। हकीकतन इस तसव्वुर को अमली जामा पहनाना मतलब अमल में लाना नहायत वाज़े और गैर पेचीदा है। वजह यह है कि 1988 से दुनिया भर की सिर्फ 100 कंपनियां 71% आलमी कार्बन के अखराज की ज़िम्मेदार हैं। इन 100 कंपनियों की फहरिस्त ये है। ये कंपनियां पैसे में तैर रही हैं और हर साल अरबों की कमाई करती हैं। आज हम आपको इस फहरिस्त में आने वाली 5वीं कंपनी की तरफ मुतवज्जा करते हैं, एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन। 2019 में एक्सॉन मोबिल की आमदनी तकरीबन 256 अरब अमरीकी डॉलर थी। इसके तनाजुर में पाकिस्तान का अगले माली साल का कुल बजट 43 अरब अमरीकी डॉलर है। ताहम एक्सॉन को यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बरस लग गए। एक्सॉन की शुरुआत 1911 में हम्बल ऑयल के नाम से हुई। 19वीं सदी में काफ़ी माहिराना साइंसदान उसकी मुलाजमत में भी थे। 1957 में उन्हीं साइंसदानों ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें हयाती ईंधन के जलाव और माहौल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड के एक दूसरे से मुंसलिक होने की तस्दीक की गई। एक दिहाई बाद 1968 में इन्हें ये मालूम हुआ कि माहौल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ की मुस्तकिल रहने वाली पोशिश को पिघलाकर समंदरी सतह को बढ़ा देगी। ये साइंसदान यकीनन बहुत काबिल थे क्योंकि उनकी 50 और 60 की दिहाई की तहकीक शुदा मालूमात नासा की हाल ही की तहकीकात से मुमासलत रखती हैं। मगर ये सिलसिला 1978 में बदलना शुरू हो जाता है। एक्सॉन के एक मुहक्किक ने द ग्रीन हाउस इफेक्ट या पौधगार असर नामी एक रिपोर्ट शाया की जिसमें ये लिखा था कि मौजूदा मालूमात के मुताबिक इंसानों के पास 5 से 10 साल का वक्त बाकी है, जिसके बाद तवानाई के शोबे में तब्दीलियों के सिलसिले में संजीदा हिकमत अमली पेश करना लाजमी हो जाएगा। यहाँ से असल मसाइल शुरू हुए। बेशतर तेल की कंपनियों ने मुतादिद इजलास रखने शुरू किए क्योंकि अब उनको ये मालूम हो चुका था कि मौसमियाती तब्दीली होना शुरू हो गई है और उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक इनके सर पर है। 1983 में एक्सॉन ने अपनी मौसमियाती तहकीक की माली मुआवनत में 83% कमी कर दी और ऐसे ही वो पलट कर मौसमियाती तब्दीली के मुनकिर हो गए। 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली के लिए एक बैनुल हुकूमती फ़ैसला साज कमेटी तश्कील दी, तो उसके एक साल के अंदर एक्सॉन और दीगर मुनकिर मौसमियात ने आलमी मौसमियाती इत्तेहाद नामी तंजीम बना दी, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के बारे में तहकीकात और मालूमात पर उंगलियां उठाकर अवाम को उलझाना था ताकि मौसमियाती तब्दीली के वजूद को ही ज़ेर बहस लाया जा सके। इस मामले में तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। इसकी तस्दीक तो उन्होंने ख़ुद ही 1960 की दिहाई में की थी। अगले 30 साल तक एक्सॉन खामोशी से इस काम में मुलव्वस रहा। जब एक बिला मुनाफा खबर रसां इदारे इनसाइड क्लाइमेट न्यूज़ ने एक्सॉन के ख़िलाफ़ ये खबर नशर की कि एक्सॉन को कम अज़ कम 1977 से मौसमियाती तब्दीली के बारे में इल्म था, तो फिर कई और तंजीमें भी एक्सॉन के ख़िलाफ़ सामने आईं और फिर 4 नवंबर 2015 को एक्सॉन के ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू की गई। अचानक एक्सॉन अपने बचाव में लग गई। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अपने ख़िलाफ़ किसी भी तफ्तीश को रोकने की कोशिश की। आखिरकार 2018 में न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल ने एक्सॉन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। एक साल बाद अक्टूबर 2019 में ये मुकदमा अदालत में सुना गया। फिर 2 महीने बाद दिसंबर में एक्सॉन मोबिल को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया और एक्सॉन फिर से आज़ाद हो गई। ये और इस जैसी मुतादिद कंपनियां जो हयाती ईंधन के जलाव के ज़रिए रोज़ाना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम में मुलव्वस हैं, सब आज़ाद हैं। क्या आप जानते हैं आर्कटिक में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आर्कटिक में इस हद की गर्मी अगली सदी तक नहीं होनी थी। क्या आप ये जानते हैं कि करोड़ों जानवरों के अक़साम इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। फिर क्या आप ये भी जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के बायस करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं और मौत का सामना कर रहे हैं। ये दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। ज़रा ठहरिए, जाने से पहले ये सुन लीजिए कि इस सब में पाकिस्तान की भी शमूलियत है। लोग ये बहस करते हैं कि हमारी कमज़ोर मईशत की बिना पर हमें कोयले के बिजली घरों की ज़रूरत है, लेकिन इस हकीकत पर भी गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से कार्बन का माहौलियाती अखराज अगले 10 सालों के अंदर 300% बढ़ जाएगा। इसकी वजह थर कोयला बिजली घर जैसे मंसूबे हैं जो अभी ज़ेर तामीर हैं। देखिए, असूली फ़ैसले इख्तियार करें और दयानतदार लोगों का साथ दें। हम जानते हैं कि ये घबरा देने वाली बातें हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही दुनिया है और हमारी ज़िंदगियाँ इससे जुड़ी हुई हैं।